गुड मॉर्निंग ऑल। मैं दीपक दिनेश्वर ब्लू लाइन विश्वास से। आज बात करने आया था अमेरिका के रिलेटेड, तो मैंने इन्फॉर्मेशन के रिलेटेड ही वीडियो डाल रहा हूँ। अमेरिका में जो एक इंटरव्यू का दिक्कत है वो आमतौर पे जो चल रहा है तो सॉल्व हो जाता है, नॉट अ बिग डील। कोई अच्छे कंसल्टेंट्स हैं तो दे हैव लिंक्स, तो वो आपको डेट्स मिल जाती हैं तो अमेरिका के इंटरव्यू की। तो एक चीज बताना चाहूंगा कि बहुत लोग इंटरव्यू पे जाके बहुत सारी गलतियां करते हैं। उसमें सबसे बड़ी गलती है कि आप अमेरिका क्या चले हो, क्यों चले हैं। तो आप बोलते हैं कि हम जा रहे हैं घूमने, एंड उसका जो क्वेश्चन आता है कि आप घूमने आज तक यहां से इंडिया में बॉम्बे तो गए नहीं, कहीं गए नहीं, तो एकदम से आप कैसे अमेरिका में जाते हैं। तो उसके लिए भी एक आंसर होता है। आंसर मतलब हाउ डू वी नीड टू रिजॉल्व देयर क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल उसने बोला आपको आप घूमने जा रहे हो, आपने बोला मैं घूमने जा रहा हूं, तो घूमने की बजाय गिव देम अ स्पेसिफाइड रीजन व्हाई ओनली अमेरिका, और पहले ही आपका कंट्री अमेरिका को चूज किया। फिर उसके बाद आमतौर पे कई कंसल्टेंट बोलते हैं जी आपकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है तो आप अमेरिका नहीं जा सकते। ऐसा भी नहीं है। तो मेरे पास बहुत एप्लीकेंट्स आते हैं अमेरिका के जिनका इंटरव्यू हो भी चुका है, रिफ्यूज केसेस, अभी एक और वीजा आया वो मैं डालूंगा अभी जल्दी अमेरिका का। तो उनका एक ही प्रॉब्लम था कि उनका एक रीजन नहीं बन पाता था। तो ये घूमने वाला रीजन मेरे हिसाब से 90% ऑफ द टाइम्स जिन्होंने घूमने बोला है उनका रिफ्यूज हुआ है, जिन्होंने अपना रीजन नहीं दिया। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन आ गया आपके टाइज कैसे हैं ना। लोगों को बहुत कंफ्यूजन है टाइज किस तरह की चीज है। टाइज इज लाइक आप अपनी कंट्री में वापस क्यों आएंगे। तो वापस आने के लिए जैसे आपका इंटरव्यू होता है तो आपके क्वेश्चन आंसर्स इंटरव्यू बहुत अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए। एंड मोर इंपॉर्टेंट आपको वहां जाके वीजा ऑफिसर को किस तरह चेंज करना है। मेरे हिसाब से कई कंसल्टेंट्स को इस तरह का, चलो बहुत नॉलेजेबल लोग पढ़े हैं, बट किस तरह से आप अपना वीजा ऑफिसर चेंज करते हो एम्बेसी में जाके, अमेरिकन एम्बेसी की बात कर रहा हूं, तो ये चीज की नॉलेज बहुत जरूरी है। क्योंकि आपके आगे जो बैठे होते हैं आपको पता होता है कि आपके आगे जो 2 एप्लीकेंट्स हैं उनका वीजा आया नहीं आया, उन्होंने कैसे क्वेश्चन आंसर किए, उन्होंने किस तरह से कहीं आपका वीजा ऑफिसर इरिटेट तो नहीं हो गया। अगर ऐसा हो जाए तो अपना वीजा ऑफिसर चेंज कर लीजिए। बिकॉज एक बहुत सिंपल सा थिंग है कि अगर मेंटल साइकोलॉजी की बात करें और एक बंदा पहले ही किसी क्लाइंट ने या कोई वीजा एप्लीकेंट ने उनको परेशान किया, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपके लिए उसका मूड कैसा होगा। चाहे हम ये बोलें कि वो टोटली ट्रेंड होते हैं, बट एक मेंटल साइकी किस तरह से आप 1-2 मिनट में चेंज कर लेंगे। तो अगर आपको एक डाउटफुल एटीट्यूड रह जाता है, और मोर प्रोबेबली पंजाब और गुजरात के क्लाइंट्स के लिए जो भी जाते हैं तो दे हैव अ सस्पिशियस एटीट्यूड, उसको शक्की की नजर से देखा जाता है। और कई बार देखो ऐसा नहीं है कि वो हमारे को गलत करते हैं, कई बार हम भी उनके साथ गलत करते हैं। कई बार तो ऐसा देखा गया है कि जब वो एप्लीकेंट को उनको बोल दिया कि आपका रिजेक्ट हो गया, तो वहां बैठ के क्वेश्चन पूछते हैं कि हमारा रिजेक्ट क्यों किया। तो आप एक सिंपल सी बात सोचिए कि एक वीजा ऑफिसर ने अपना वीजा रिजेक्ट कर दिया, तो उसका एक माइंडसेट है, उसका एक प्रोटोकॉल है जिसको उसको फॉलो करना है। तो प्लीज वहां करके उनको इरिटेट ना कीजिए, क्योंकि जो भी आपके नोट्स टाइप हो रहे होते हैं तो उन्होंने आपको नहीं मिलेगा, बट उनके पास एक चीज अवेलेबल है कि आपका रिकॉर्ड, कि आपने जाते हुए वहां पे खड़े हुए और आपका जो वीजा ऑफिसर का क्या कहना है आपके बारे में, ये सेकंड एप्लीकेशन में भी उनको सामने दिखेगा। तो प्लीज इस चीज को थोड़ा सा ठीक कीजिए। दूसरा पॉइंट हो गया आपकी होटल बुकिंग्स या स्पॉन्सरशिप इन अमेरिका। अमेरिका में एक I-134 होता है जो स्पॉन्सरशिप डॉक्यूमेंट माना जाता है, और कई बार क्लाइंट्स के पास वो नहीं होता, तो इट कैन बी अ प्रॉब्लम, कैन नॉट बी। नाउ कई एप्लीकेंट्स के साथ जिनके पास I-134 नहीं था उनका भी वीजा आ गया, बट दे वर एबल टू एक्सप्लेन देम वेल। तो एक्सप्लेनेशंस, उनके क्वेश्चन आंसर आपको एक एक्सपीरियंस कंसल्टेंट अच्छी तरह बता पाएगा कि किस तरह से आपने उनके क्वेश्चंस का आंसर करना है, विच कैन बी वेरी गुड फॉर यू एंड दैट कैन बी टैकल्ड। एंड आप जब से एंटर करने से लेके जब आप बाहर भी हो एम्बेसी के से लेके आपको अंदर जाने तक यू आर बीइंग सीन। तो उनका एक डिपार्टमेंट है एम्बेसी में ही। तो जब आप अमेरिकन एम्बेसी की बात करें चाणक्यपुरी में, दिल्ली में, तो उनका एक सेपरेट सेक्शन बना हुआ है which is only put and made to check up the camera happenings, what the person is doing, what kind of attitude he has. This is a department made by the American Embassy. एंड प्लीज इस चीज को जरूर चेक कीजिए। और अपने जो भी फेसबुक या इंस्टाग्राम के अकाउंट्स हैं जो आपके हैं, देखिए आपने अमेरिका में घूमने जाना है और आपका प्रोफाइल
ऐसा कुछ नहीं दिखा रहा। वेयर यू आर अ फन लविंग गाय, वेयर यू हैव बीन टू बी प्लेसेस वेयर इट लुक्स दैट यू आर फाइनेंशियली साउंड। तो अगर ये 2-3 चीजें हैं, अगर आप इस चीज को कवर नहीं कर पा रहे अपने फेसबुक आईडीज या इंस्टाग्राम में, तो प्लीज मेक श्योर कि अपने इंस्टाग्राम आईडीज में ऐसी फोटोज को डिलीट कर दो जो आपको प्रॉब्लम में डालते हैं। एंड मोर ऑफ इट, कई लोग अपने वेपन्स के साथ, मैंने कई जगह पिस्टल रिवॉल्वर्स के साथ अपने उसमें करते हैं अपने प्रोफाइल्स में। तो प्लीज ऐसी चीजें मत करो, ये आपका बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है अगर आप एम्बेसी में जा रहे हैं। एंड मोर ऑफ ऑल मिलिट्री एप्लीकेट्स के लिए, जो भी मैंने मनोहर सिंह जी का वीजा डाला था, राजपुरा से बिलोंग करते हैं वो, और उनका क्या प्रॉब्लम हुआ था कि उनका एक स्टोर था। किस तरह से आप उस स्टोर को बताएं, एक चीज का एक वर्ड वहां बोलना बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। तो ये सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हमारा एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, तो व्हाई नॉट वी जस्ट गेट प्रैक्टिस विद इट, व्हाई नॉट वी गो टू अ गुड कंसल्टेंट एंड आप अपना प्रिपेयर्ड हो अपने इंटरव्यू के लिए। फाइलिंग का रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके कंसल्टेंट कर सके, आपके इंटरव्यू की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके कंसल्टेंट कर सके। और अगर इस चीज का कारण का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो मेक श्योर प्लीज डोंट विजिट और गो टू अमेरिका, यू कांट गो, इट विल बी अ प्रॉब्लम फॉर यू। और स्टडी वीजा की बात करता हूं, तो बहुत लोगों का क्वेश्चन आता है, सर कम्युनिटी कॉलेजेस की फीसेस कम है। बिल्कुल आपकी फीस कम है, फीस तो आप तब भरोगे ना जब आपका वीजा लगेगा। तो अगर हम ऐसे कम्युनिटी कॉलेजेस को सिलेक्ट करके ट्राई करने जाते हैं, आपका वहां जाने का टाइम वेस्ट, आपका जो फीसेस भरेगी, चाहे आपके एमएससी एप्लीकेशन और जो ये फीसेस हैं उसका टाइम वेस्ट। तो मेक श्योर प्लीज गो टू अ रैंक्ड यूनिवर्सिटी व्हेन यू गो ऑन टू गो टू अमेरिका, एंड दैट इज व्हाट आई वांट टू डू। सो प्लीज अगर आपके आगे कोई क्वेश्चंस हो रिलेटेड टू अमेरिका, अमेरिकन इंटरव्यूज, F1 वीजा, स्टडी वीजा जिसको बोलते हैं, B1 B2 जो 10 साल का मल्टीपल वीजा होता है, तो इस तरह के कोई भी कैटेगरीज के वीजा के बारे में क्वेश्चन आंसर्स हो तो प्लीज कमेंट्स में पूछिएगा, मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा ताकि आपके लिए आसानी हो, जो आपका क्वेश्चन है वो दूसरे को भी हेल्प कर सकता है। थैंक यू।